एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 6 को। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि कैसे इसको हम लोगों ने बनाना है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ में आपको गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है, आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है, गौर से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। और इसके बाद आपने जो है ना प्रैक्टिस करना है उन कोड पर और असाइनमेंट को बनाकर सिंपल सबमिट कर देना है। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्या करना है, पेनावर्सिटी को ओपन करना है। ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे असाइनमेंट की जो है रेपो आ जाती हैं इसके अंदर। जो फिर हम लोगों ने पेनावर्सिटी को सर्च किया, उसके अंदर हम लोग आए लर्न मॉडर्न AI पाइथन। ठीक है। हमने ये ओपन कर लिया। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आ रहा है क्लास प्रोजेक्ट्स। सही है। इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो हमारे पास सबसे लास्ट में आ रहा है बिल्ड कंपोज एंड डेकोरेट। ये जो है ना ऊप की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसके अंदर छोटे छोटे कोड टैब के जरिए ना हमारे को कोड की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर है, वो सब हमने कंप्लीट करने हैं और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा गाइड करता जाऊँगा। ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग इसको जो है अभी स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं आ गया इसके अंदर। ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर तकरीबन 21 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है। 21 तक आ रहे हैं, हम लोग इनको बनाएंगे इजीली। बहुत ही आसान है यार, आप लोगों ने सब ने इसको बनाना है। और मैंने इसके साथ दूसरी चीज़ें दो और बनाई हुई हैं। मैंने गूगल कोलैब पर इन सब के जो है कोड बना कर रखे हुए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है। ग्रुप्स जितने भी बने हुए हैं ना, इन सब ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा जो मैंने PDF फाइल बनाई है, जो मैं यहाँ पर अभी बोलूँगा वही सब मैंने जो है वहाँ PDF के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, कैसे करना है, कैसे समझना है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप उसमें भी बताया हुआ है। और वो भी बहुत ही सिंपल आम लैंग्वेज में, जो आप घर में यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में मैंने बना कर दिया है। तो अब आपने ये नहीं कहना कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आसान काम कर दिया है। ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं यूजिंग सेल्फ। अच्छा, यूजिंग सेल्फ क्या होता है, पहले आपने यहाँ पे असाइनमेंट को पढ़ लेना है। ठीक है। असाइनमेंट में क्या कह रहा है, क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विथ एट्रीब्यूट। सही है। एक हम लोगों ने क्लास बनानी है स्टूडेंट के नाम से, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स देने हैं, नेम और मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट का नाम देना है, मार्क देना है। यूज़ द सेल्फ, यूज सेल्फ को यूज़ करके अभी आगे चल के मैंने आपको ये बताना है कि सेल्फ क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के नाम से ही हमारे पास ये टॉपिक आया हुआ है। कीवर्ड टू इनिशियलाइज दिस वैल्यू वेयर इन कंस्ट्रक्शन ऐड अ मेथड डिस्प्ले। डिस्प्ले का मेथड हम लोगों ने ऐड करना होगा। ठीक है। उसके बाद डेट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल। सही है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स की डिटेल को प्रिंट कर देना है। तो अब सिंपली मैं क्या करता हूँ कि मैं आता हूँ, मैं अपने ये जो मैंने PDF बना कर रखी हुई है वो PDF को मैं सिंपली ओपन कर देता हूँ। तो आपके पास देखो शो हो रही है ना PDF। ये PDF मैंने इस असाइनमेंट पर ही बेस किया, असाइनमेंट के बेस के ऊपर ही पूरी मैंने आज से ही मेहनत की है, इसके ऊपर बनाई है। तो अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। असाइनमेंट नंबर 6 बिल्ड कंपोज आ डेकोरेट आ कंप्लीट ट्रेडिशनल ऊप प्रैक्टिस। ठीक हो गया। ऊप की जो है फुल फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आ रहा है सेल्फ यूजिंग, अभी मैंने आपको इसको थोड़ा सा बयान भी किया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, उसका कोड मैंने आपको बता दिया है कि कोड आपने कैसे करना है। कोड अब मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि कैसे। ठीक है। टॉप यूजिंग सेल्फ इन अ क्लास असाइनमेंट समरी। अब इसको हम लोग समझते हैं। एक क्लास स्टूडेंट बनानी है जिसमें दो चीज़ें स्टोर करनी है। ठीक हो गया। सिंपल नाम और मार्क्स हमने ये स्टूडेंट्स के ऐड कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, और सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करना है।
जो हैंडल ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा है, यानी कि हम लोगों ने जैसे नाम लिखा और मार्क्स लिखा, इसकी जो वैल्यू होगी इसको ये हैंडल करता है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा कहलाता है। तो सेल्फ इसको जो है क्या करता है, इसको हैंडल करता है। इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ये हमारे पास प्रिंट की तरफ लेकर आता है। जो हम लोग नीचे अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये वहाँ पर जाके प्रिंट कर देता है, यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को शो करवाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। समझो लाइन बाय लाइन। ठीक है, क्लास स्टूडेंट, ये लाइन ये जो हम लोग यहाँ पे भी ये बनाएंगे ऊपर, जैसे ये भी मैंने इसको हम लोग ऊपर बनाएंगे। ये लाइन एक क्लास बना रही है जिसका नाम स्टूडेंट है, जिसे एक टेम्पलेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन बनाएंगे, डिफ इनिशिएट करेंगे अपनी नेम और मार्क्स को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली इसको प्रिंट करवा देना है। ठीक है, इसके कोड को मैं आपको समझाता हूँ सिंपली। ये इधर आते हैं, मैंने गूगल कोलैब की, इसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, हर एक के पास इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। ठीक है, हो गया। यूजिंग सेल्फ, इसका कोड हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास बना दी। ठीक है, क्लास को हम लोगों ने स्टूडेंट का नाम दे दिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया जो कि हमारे पास इनिशिएट कर रहा है नेम को और मार्क को। ठीक है, और जो सेल्फ लिखा हुआ है, ये सेल्फ क्या कर रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पास लेकर जा रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो, अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सेल्फ रेफर करते हैं, रेफर टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यानी कि हमारी जो भी वैल्यू होगी ये रेफर करेगा इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब इंस्टेंस ऑफ द क्लास हमारी कहाँ है, वो ये यहाँ पर रेफर करता है हमारी वैल्यू को, यानी कि नाम और मार्क्स को वहाँ पर रेफर करेगा। ठीक हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। उसके बाद हम लोगों ने सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दिया। इसका मतलब यही होगा कि हमारे जो है ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा इंस्टेंस के पास। फिर उसके बाद मार्क्स कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले का, जो कि हमारी जो वैल्यू होगी, जो हमारी नेम होगा, जो हमारा मार्क होगा, उसको ये वैल्यू करेगा। ये एक लॉजिक बना दिए हम लोगों ने। जब भी हम लोग अपना ये प्रिंट को कोड को रन करेंगे और हमने जो भी नाम पास किया होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, जो भी हम लोगों ने मार्क पास किए होंगे, वो यहाँ पर सिंपली इजीली रन हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब सिंपली इसको मैंने यहाँ पर रन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे कोई भी मिसाल के तौर पर मैं इधर कोई भी नाम डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया हसीब। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ से रन किया। अब हमारे पास देखो हसीब यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखो तो हमारे पास इजीली आ चुका है। ये नहीं है कि आप इम्यूटेबल हो तो आप कोई भी चेंजेस वगैरह इसमें नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, ऊप आपको पता होना चाहिए, ऊप के अंदर कितने पिलर्स होते हैं, ऊप किस चीज़ पर इन्हिसार करता है, ऊप की जो है वो लैंग्वेज कौन सी होती है, ब्लूप्रिंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर पिलर्स है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, और इसके अलावा वो है एनकैप्सुलेशन है। इस तरह की जो पिलर्स हैं, ये सारे 4 पिलर्स हैं इसके मेन, वो आपने अपने माइंड में रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारी जो है पहली एग्जांपल हो चुकी है। अब आपने इसको सिंपली कैसे करना है, असाइनमेंट को कैसे बनाना है, वो मैं आता हूँ। सबसे पहले आपने अपने बैकग्राउंड पर अपने ड्राइव के अंदर फोल्डर बना दिया। फोल्डर बनाने के बाद आपने अपने VS कोड के अंदर सिंपल ओपन कर देना है। ठीक है, अपने VS कोड के अंदर ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर एक फ़ाइल बना देनी है app.py के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइल बना दी। अब फाइल बना दी, अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कोड करते जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर सिलेक्ट इंटरप्रेटर में कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर कोंडा पे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपने कोंडा पर इन्वायरमेंट बनाना होता है, जो इंटरप्रेटर कहलाता है ना, वो इन्वायरमेंट हम लोगों ने यहाँ एनाकोंडा पे बनाना होता है। एनाकोंडा पे इन्वायरमेंट कैसे बनेगा, यहाँ क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे नाम देना होता है, पाइथन का वर्जन सेलेक्ट करना होता है। जैसे कर लोगे आपके पास ये आपका बैकग्राउंड पर इन्वायरमेंट बन जाएगा। और इसकी पूरी डिटेल मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने बताई हुई हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अपना मैं चैनल ओपन करता हूँ।
हमजा ओनियर के नाम से आप सब ने जो है इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं नीचे आता हूँ, अपनी वीडियोस में आया, यूट्यूब पर आपका जितने भी असाइनमेंट नज़र आ रहे हैं इन सब असाइनमेंट्स के अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने एनाकोंडा पर कैसे काम करना है, अपने इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, तो आपने इन पर ज़रूर विजिट करना है। ओके हो गया। तो अब सिंपली हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, VS कोड में यहाँ पर मैं अपना जो है वो जो मैंने वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया उसको सिंपली यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना होगा। तो ये हमारा इंटरप्रेटर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर असाइनमेंट कैसे बनाना है। जैसे अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर यूजिंग सेल्फ लिखा हुआ है ना, यूजिंग सेल्फ को आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी आपने जो यहाँ पे असाइनमेंट दिया होगा, जैसे यहाँ पे लर्न मॉडर्न इधर आए, यहाँ पे देखो ये असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। और इसको आपने क्या करना है, कमेंट कर देना है। कंट्रोल/ जैसे प्रेस करोगे ये आपके पास कमेंट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, देख सकते हो यूजिंग सेल्फ। फिर इसके नीचे आपने इसका सिंपली कोड लिखना है। यहाँ पर तीसरी लाइन में आए, इसका यहाँ पर मैं आया। आपने तो अपने कोड को खुद से समझना है, कोड को खुद समझोगे, जैसे भी मैंने आपको पूरा ये कोड समझाया है ना, ऐसे आपने इसको समझना है खुद से। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्लास कैसे डिफाइन हो रही है, डेफिनेशन, वो अपना फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, इनिशिएट क्या होता है, सेल्फ क्या है, ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड पर आते हैं। अपने VS कोड पर आए, यहाँ पे आपने कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका कोड यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। आप चाहो तो इसको यहाँ से रन भी कर सकते हो। ठीक है, रन करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है वो देख सकते हैं। हमारे पास आ गया नेम हसीब, आ गया मार्क 92 आ गए। ठीक हो गया। इसी तरह आपने जो है अपने जितने असाइनमेंट है वो यहाँ पे करते जाना है। यहाँ पर आएंगे, इधर यहाँ पे आया, इस तरह इसको कॉपी किया। ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे अलग लाइन में आना है। फिर यहाँ पर इसको आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और आपने इसको जो है कमेंट कर देना है। कंट्रोल/ किया, ये हमारे पास कॉपी हो चुका है। अब अलग लाइन में आए, यहाँ पर ठीक हो गया, ये हमारे पास कॉपी हो चुका है। अब हमने नंबर 2 वाले का कोड यहाँ पर लिखना है। नंबर 2 वाले का कोड यहाँ पर ये देखो, ये रहा। इसका कोड आपको मैं भी समझा देता हूँ। सिंपली आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, इसको पेस्ट कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं है आप यहाँ पर पेस्ट करते जाएं और आपको कुछ पता ही ना हो कि इस कोड के अंदर हो क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इस कोड के अंदर हो क्या रहा है। जब आपसे सर पूछेंगे कि भाई मुझे ये बताओ इसके अंदर इनिशिएट का क्या काम है, इंस्टेंस का क्या काम है, इसके अंदर जो सेल्फ है वो सेल्फ का क्या काम है। ठीक हो गया। और सेल्फ डॉट नाम करके हम लोग क्यों लिखते हैं ये आपने बताना होगा कि सर को सर ये चीज़ का ये मकसद है, इस चीज़ का ये मकसद है। ठीक हो गया। अब आगे हम लोग मूव करते हैं अपने नंबर 2 पे। मैं अपनी PDF पे आया। PDF कहाँ गई हमारी, जो है नंबर 1 हो चुकी है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। यूजिंग क्लास, CLS का मतलब है क्लास। यूजिंग क्लास पर हम लोगों ने एक अपने प्रोजेक्ट बनाना है। क्रिएट अ क्लास काउंटर दैट कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट हैव बीन क्रिएट। यूज अ क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड विथ CLS टू मैनेज एंड डिस्प्ले द काउंट। अब इसको हम लोगों ने समझना है। आप कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, CLS और क्लास वेरिएबल। CLS क्या होता है, ठीक है, जैसे सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट को रेफर करता है इंस्टेंस के पास, इसी तरह जो हमारे पास CLS है क्लास है, ये करंट क्लास को रेफर करता है। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग आगे चल के समझेंगे। यानी अगर तुम CLS डॉट काउंट लिखते हो तो मतलब इस क्लास का काउंट वेरिएबल आपके पास आएगा।
ठीक है। क्लास वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। यानी कि अब हम लोग यहाँ पर आए तो मैं इधर आता हूँ, इसके ऊपर हमने यहाँ पे देखो एक क्लास ऊपर बनाई हुई है स्टूडेंट की, ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। यानी कि क्लास बाहर है, बाकी जितना कंटेंट है वो सारा इस क्लास के अंदर है। ठीक है, क्लास ख़त्म तो समझो जितना अंदर कंटेंट लिखे है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये है मैंने कोड, अभी वहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, ये कोड है। ठीक है, इसकी जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। आपने मैं पीडीएफ आप सबको शेयर कर दूंगा, आपने इसको गौर से पढ़ना है और देखना है। काउंट एक क्लास वेरिएबल है, ये सब ऑब्जेक्ट में कॉमन होगा। सही है, स्टार्टिंग में 0 रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हमने सिंपल अभी कोड की एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोड को हम लोग बना रहे हैं और जो सर को शो करेंगे हम लोग। ठीक हो गया, ये हमारा जो है नंबर 2 हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, कोड पर भी तो हम लोग समझ ले क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, देखो एक क्लास बन रही है, इनिशिएट हो रहा है हमारा डेफिनेशन, उसके अंदर नाम आ रहा है, मार्क आ रहा है। नहीं ये नहीं है, ये रही क्लास यूजिंग क्लास। ठीक है, इसका हमारे पास कोड देखो आप लोग, यहाँ पे एक क्लास बन रही है, हमने काउंट किया हुआ है 0। अभी मैंने आपको बताया कि आप जब अपने कोड बना रहे हो कि इनिशिएट पे आपने अपना 0 को ही रखना है। ठीक है, फिर डेफिनेशन फंक्शन को हम लोगों ने इनिशिएट किया, उसके अंदर सेल्फ रखा। सेल्फ का क्या काम है? हमारे प्रोजेक्ट को रेफर करता है इंस्टेंस के पास, यहाँ पे रेफर करेगा। ठीक है, हमने काउंटर डॉट काउंटर डॉट काउंट का जो है हमने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? हमने लिखा हुआ है प्लस इज इक्वल 1, यानी कि एक के बाद एक 1 प्लस होता जाएगा, एक के बाद एक 1 प्लस उसके अंदर होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमने ये बना लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास दिया डेकोरेट की, यानी कि ये हमारे जो है कोड को डेकोरेट कर रहा है। ये एक अच्छा बड़ा लंबा और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, जो कि हमारे एग्जाम के बाद ये टॉपिक स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्लास मेथड, ये जो है ना @ लिखा हुआ है, ये हमारा डेकोरेट होता है। इसको हम लोग आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसके अंदर ये टॉपिक्स आएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी क्लास को, हम लोगों ने इंस्टेंस बनाई एग्जांपल यूजेज, ऑब्जेक्ट 1 काउंटर, ऑब्जेक्ट 2 काउंटर, ऑब्जेक्ट 3 काउंटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी क्लास को, यानी कि जो डिस्प्ले हम लोगों ने किया हुआ है वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएट इज इक्वल टू 3 आ रहे हैं। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3 है ना, तो हमारे पास यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं। इसी तरह हमने अपना जो है यहाँ पे नंबर 2 का भी कोड यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह आप लोग नंबर 3 का लिखते जाएंगे, 4 का लिखते जाएंगे, 5 का, 6 का, इस तरह 21 तक आपने पूरी एक फाइल बना के डायरेक्ट आपने इसको गिटहब पे अपलोड रेपो करके उसके बाद आपने इस पे इसका जो लिंक होगा वो आपने सबमिट करवा देना है डायरेक्ट। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास नंबर 2 हो गया। नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर असाइनमेंट क्रिएट अ क्लास कार। हम लोग एक क्लास बनाएंगे कार के हवाले से, उसका मॉडल हम लोग उसके अंदर बताएंगे, ब्रांड बताएंगे और हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस कोड के अंदर कार्ड को। अब हम लोग इसकी जो है सिंपल यहाँ पर आते हैं, इसको नंबर 3 वाले को समझ लेते हैं। वेरिएबल एंड मेथड, इसके अंदर देखो 2 चीज़ें आ रही हैं, वेरिएबल्स आ रही हैं और मेथड्स आ रहे हैं। जो हमारा मेथड्स होगा ना उसके अंदर हम लोगों ने पब्लिक करना है। इसके अंदर देखो 3 चीज़ें आती हैं, एक पब्लिक आती है, प्राइवेट आती है और एक प्रोटेक्टेड आती है। ठीक है, उन तीनों का तो अलग अलग मेथड्स हैं, हम लोग अभी सिर्फ पब्लिक को यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो, या कॉन्सेप्ट समझो। पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक वेरिएबल मेथड ये वो होते हैं जो क्लास के बाहर से डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक हो गया, डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हैं और प्रोटेक्टेड हैं उनको आप लोग इजीली एक्सेस कर ही नहीं सकते जब तक ओनर की जो है आपके पास परमिशन ना हो। अब इसका कोड हम लोग वहाँ पे जाके समझेंगे अपनी गूगल लैब पर, वहाँ पे ये मैंने कोड लिखा हुआ है। प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपको भी यहाँ पर PDF फाइल में दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन आप लोगों ने इसको समझना है। सही है, कार नेम की जो है क्लास बनाई है जो एक बार का टेम्पलेट है। हम लोगों ने यहाँ पर एक जो है ना क्लास बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे जो उसको हम लोग कार का नाम देंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं आगे। हम लोगों ने माई कार इज इक्वल टू कार, हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बना दिया जो हमारे पास रन होगा टोयोटा कार के नाम से। ठीक हो गया, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? टोयोटा
टोयोटा इज स्टार्टिंग। सिर्फ सिंपल हमारे पास वेरिएबल जो मेथड्स यहाँ पर आएंगे ना, जो पब्लिक, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपली मैं आता हूँ नंबर 3 पर। देखो हम लोगों ने क्लास बनाई कार के नाम से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इनिशिएट किया हम लोगों ने ब्रांड को। सेल्फ क्या कर रहा है, हमारे ब्रांड को जो है रेफर कर रहा है। इंस्टेंस के बाद पब्लिक वेरिएबल है, ठीक हो गया, ये हमारे पास पब्लिक वेरिएबल कहलाएगा। उसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी को जो है स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, पब्लिक मेथड है हमारे पास, प्रिंट किया हम लोगों ने, एफ स्ट्रिंग इसके अंदर लगा दिया। एफ स्ट्रिंग आप सबको पता है कि क्या है, ठीक है। एफ स्ट्रिंग हमारी वैल्यू को प्रिंट के अंदर शो करवाता है। हम लोगों ने यहाँ पर सेल्फ डॉट ब्रांड किया। सेल्फ डॉट ब्रांड के साथ जो वैल्यू असाइन हुई होगी वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएगी। क्या हुई होगी, हमारे पास टोयोटा यहाँ पे हम लोगों ने देखो लिखा हुआ है। माय कार का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसको हम लोगों ने प्रिंट डॉट ब्रांड के साथ प्रिंट करवाया। उसके बाद हम लोगों ने अपने फंक्शन को क्लास को कॉल कर दिया, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये छोटा सा असाइनमेंट था ये नंबर 3 का। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 आ रहा है, नंबर 5 आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है। हम लोग इसको जल्दी जल्दी समझते हैं, और जो आगे चल के रह जाएं तो टाइम कम होने की वजह से आगे थोड़े बहुत रह भी जाएंगे। तो आपने क्या करना है, खुद से सेल्फ लर्निंग करनी है, खुद से समझकर अपने कोड को बनाना है, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है। देखो एक चीज़ होती है ना सेल्फ लर्निंग, जब बंदा खुद से सेल्फ लर्निंग करता है और उसके अगर प्रेशर आ जाए ना, सेल्फ लर्निंग और प्रेशर, जब ये दो चीज़ें मिक्स हो जाए ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ज़िंदगी भर उस टॉपिक को कभी भूल भी नहीं पाओगे। ये अभी मेरा स्पीच होने वाली है इस चीज़ की, इस टॉपिक पर, कॉन्फिडेंस लेवल पर, और जो आप लाइफ टाइम के लिए आप अपने टॉपिक को ना भूलें, इस चीज़ पर मैं एक स्पीच तैयार कर रहा हूँ गवर्नर हाउस में। इंशाल्लाह ये स्पीच होगी मेरी, आप सब ने सुननी है, ओके। तो सर बिलाल की क्लास में ये भी सुन लो। तो हम लोग अपने असाइनमेंट नंबर 4 पर आते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड्स को देखना है। असाइनमेंट क्या है भाई, क्रिएट अ क्लास। हम लोगों ने क्लास बनानी है बैंक के नाम से, विद अ क्लास वेरिएबल बैंक नेम। हम लोगों ने वेरिएबल को नाम देना है बैंक, ठीक है, बैंक नेम। ऐड अ क्लास मेथड चेंज बैंक नेम, ठीक है, क्लास नेम दैट अलाउज चेंजिंग द बैंक नेम शो दैट इट अफेक्ट्स इट्स इंस्टेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने पीडीएफ पर भी आते हैं, यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी समरी वगैरह समझा देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये चीज़ वहाँ पे पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। डायरेक्ट क्लास वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, क्लास का नाम से एक्सेस होता है बैंक डॉट नेम, सही है, बैंक डॉट नेम, सही है, ये एक्सेस होता है क्लास के नाम से। अगर किसी ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस करें वो भी चलेगा, अनलेस एक्सप्लिसिटली, सही है, और ओवरराइड हो तो। क्लास मेथड हम लोग समझते हैं वो मेथड जो क्लास के ऊपर काम करता है, यानी कि क्लास मेथड है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डेकोरेट, हमारे कोड को डेकोरेट करने वाला जो मेथड है क्लास मेथड, ये भी टॉपिक हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। डेकोरेट यूज होता है, उसमें क्लास आर्ग्यूमेंट होता है, क्लास को रेफर करता है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कुले पर भी दिया हुआ है, VS कोड पर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक हो गया। अब एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पे खुद से पढ़नी है, आउटपुट भी देखना है, रियल लाइफ एग्जांपल भी आप देखो। सोचो तुम्हारा जो बैंक पहले मिजान बैंक था और हेड ऑफिस ने चेंज कर दिया, तो फ्यूचर बैंक तो सब ब्रांचेस ऑब्जेक्ट में भी नाम चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि क्लास ने सेंट्रल कंट्रोल दिया, यानी कि बैंक के मिजान बैंक ने अपना नाम चेंज कर दिया, तो फ्यूचर में उसकी जितनी ब्रांचेस होगी उनका भी नाम जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ, किधर अपनी, यहाँ पर आता हूँ, 5वां था ना ऊपर, ये रहा बैंक का कोड है। आपको मैंने इजीली समझा दिया, आप भी समझ लेना है। हम लोगों ने क्लास बना दिया, वेरिएबल बना दिया, डेकोरेट मेथड हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, अकाउंट 1, अकाउंट 2 बैंक का। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर, इसको मैं रन करता हूँ, रिजल्ट देखो हमारे पास क्या आता है, डिफ़ॉल्ट बैंक और सुपर बैंक, यानी कि पहले जो है नाम जो उसका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सिर्फ बैंक के नाम से। उसके बाद हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से नाम चेंज कर दिया है सुपर बैंक से। अब यहाँ पर मैं सुपर बैंक के अलावा कुछ और भी नाम यहाँ पर रख सकता हूँ। इधर मैं आता हूँ,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर UBL बैंक। ठीक हो गया, इसको मैं रन करता हूँ तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे UBL बैंक आ रहा है। ठीक हो गया, अब आपने इसको असाइनमेंट नंबर 5 को भी सिंपल यहाँ पे आना है VS कोड पर, तो उसकी जो है लाइन ऊपर जो लिखी होगी यहाँ पे, जैसे ये लाइन है, आपने इसको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद उसका कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ताकि कोई भी सर आपके कोड को देखे, सर को समझ में आए कि कौन सा कोड कैसे लिखा हुआ है। ठीक हो गया, आपने सीक्वेंस वाइज काम करना होता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 5 पर, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर आपने देखना है, हम लोगों ने वेरिएबल को स्टैटिक रखना है और मेथड को भी स्टैटिक रखना है। ठीक है, असाइनमेंट क्रिएट अ क्लास मैथ यूटिल्स विद स्टैटिक मेथड ऐड। हम लोगों ने स्टैटिक मेथड ऐड करेंगे A B की वैल्यू को। ठीक है, A B की वैल्यू को हम लोगों ने सम करवाना है, यहाँ पे रिटर्न करेंगे सम। नो क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल शुड बी, कोई यहाँ पे क्लास की जो है ज़रूरत वो नहीं होगी, इंस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम लोग अपनी डिस्प्ले को प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ पे कोड आप लोग देख सकते हैं, क्लास बनाई मैथ यूटिल्स की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कोड को डेकोरेट किया है, उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन बनाया ऐड, A+B ऐड हम लोगों ने नाम दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिए, पैरामीटर दे दिया इसको हम लोगों ने AB। उसके बाद रिटर्न हम लोगों ने क्या किया है, इसको AB की वैल्यू को सम करवाएंगे। ठीक है, अब सम करवाने के बाद इंस्टेंस में आप लोग देखें यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू, हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, रिजल्ट इक्वल टू क्लास का जो नाम है, क्लास का नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, और हम लोगों ने रिटर्न क्या करवाना है, जो फंक्शन है हमारा ऐड का, वो हम लोगों ने यहाँ पर डॉट ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ वैल्यू ऐड की है 5 और प्लस। 5 और प्लस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रिंट हो रहा है सम इज रिजल्ट, रिजल्ट हमारे पास सम आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न हम लोगों ने किया हुआ है A+B। तो सिंपली यहाँ पे 5 भी आप सबको समझ में आ गया कैसे बनेगा। इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्टर है, ये कोड बहुत ही सिंपल और ईजी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं अपनी PDF फाइल में। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, जो इंस्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इनिशिएट को समझेंगे। ठीक है, इनिशिएट, और दूसरा हम लोगों ने क्या समझना है, डिस्ट्रक्चर, यानी कि डेल को इनिशिएट करना और डेल करना, ये हम लोग दोनों को अभी समझेंगे। इनिशिएट क्या है, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनिशिएट ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट का मैसेज देंगे। ठीक है, अब डेल में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है या मेमोरी से हटा दिया जाता है तो डेल कॉल होता है, डेल कॉल हो जाएगा। यानी कि डेल के अंदर हम लोगों ने लिखा होगा कि मिसाल के तौर पर भाई आपका कोड हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारा वो वाला कोड रन हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का मैसेज देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसकी एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने इनिशिएट किया है और प्रिंट में हम लोगों ने लिखा हुआ है लोगर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर हमारा कोड एग्जांपल के तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि कोड नहीं चलता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा डेल का फंक्शन चल जाएगा। इसकी जो है मैं आता हूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं इसका कोड यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये इसका कोड है, आप लोगों ने देखना है, पढ़ना है और लर्न करना है इस पर। और आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आगे के जितने भी हैं वो सारे आप समझ लोगे इजीली। एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइड, ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया एक्सेस मॉडिफायर और पब्लिक हम लोगों ने अभी समझ लिया है। एक्सेस मॉडिफायर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, इन तीनों को आपने समझना है। इसकी एग्जांपल भी मैंने बहुत ज़बरदस्त करके बनाई हुई है। क्रिएट एग्जांपल एम्प्लॉय की एग्जांपल आ गई, उसका जो है हम लोगों ने क्या किया है, एम्प्लॉय का नाम वेरिएबल रखा है और प्रोटेक्टेड वेरिएबल हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर सैलरी को हम लोगों ने रखा है और सैलरी को हम लोगों ने प्रोटेक्टेड किया है, यानी कि सब लोगों को इसको देख नहीं सकते, लेकिन जो प्रोवाइड है SSN यानी कि उसकी कीज़ वगैरह जो स्पेशल चीज़ें होंगी उसको हम लोगों ने प्राइवेट किया है कि कोई भी देख नहीं सकता ऑनर की परमिशन के बगैर। ठीक हो गया, इसके कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लेना है। इसके बाद हमारे पास ये फाइनल कोड इसका आ जाता है, आउटपुट आ जाता है द सुपर फंक्शन। नंबर 8 पर हमारे पास द सुपर फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने जो है पर्सन और टीचर का जो है कोड बनाया हुआ है, कोड आप लोगों ने देखना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है नंबर
नंबर 9 पर आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड। ये सारे जो है आप लोगों ने इजीली देख लेना है। और अगर कोई चीज़ आपको इस असाइनमेंट के अंदर समझ नहीं आती है तो आपने क्या करना है, मुझे यहाँ पे कमेंट करना है और मैं कमेंट का रिप्लाई इंशाल्लाह आप सबको लाजमी दूंगा। अभी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है, जब वीडियो लंबी हो जाए तो स्टूडेंट जो है वीडियो को स्किप करते हैं, और जब स्किप करते हैं तो बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एरर्स आते हैं, और मैं चाहता हूँ ये एरर्स ना आए, आप लोग इजीली वीडियो को एंजॉय करके देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आपने मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता करना है, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी गाइड करूँगा, बताऊँगा। और आप सबको मेरे ग्रुप्स का तो पता ही है, ग्रुप में भी आपने ऐड होना है तो आप इंशाल्लाह ऐड हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे, पढ़ेंगे और नए असाइनमेंट्स को समझेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।